दोस्तों, बचपन में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई एडल्ट गुस्सा होता है और आप भी कुछ दिनों बाद वैसा ही बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर कोई सुपर हीरो किसी दुश्मन के साथ मारपीट करता है और आप भी अपने टॉयज़ के साथ वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। जनरल तरीके से बोला जाता है कि हम चीज़ों को देख देख कर सीखते हैं, लेकिन एल्बर्ट बंडूरा इसी के पीछे की साइंस और इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट बंडूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं जिसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी कि बच्चे दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर करके चीज़ों को सीखते हैं। बच्चे ऑब्जर्व करेंगे अपने माँ बाप को, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे अपने टीचर्स को, अपने सीनियर्स को, और जैसा बिहेवियर वो लोग कर रहे होते हैं बच्चे भी वैसा ही बिहेवियर इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब अगर घर में माहौल है पॉजिटिव तो बच्चे के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव वैल्यूज़ इंकलकेट होंगी। अगर घर में नेगेटिव माहौल है, वॉयलेंट माहौल है, तो बच्चे के अंदर उसी तरीके की टेंडेंसीज आ जाएंगी। अगर बच्चा टेलीविज़न पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखता है तो उसके अंदर उसी तरीके की फीलिंग्स आएंगी, और वही बच्चा अगर सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर कोई वॉयलेंट प्रोग्राम देखेगा या वॉयलेंट मूवी देखेगा तो उसके अंदर उसी तरीके की टेंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी के पीछे की साइकोलॉजी को हम समझेंगे, जो फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और हम देखेंगे कि इस कंसेप्ट की क्या क्या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती हैं। देखिए, पहली बात, किया किससे था एक्सपेरिमेंट? तो नाम है एल्बर्ट बंडूरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। अब देखिए होता क्या है, एल्बर्ट बंडूरा से पहले ये माना जाता था कि बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है जब हम उसको रिवॉर्ड देंगे या फिर पनिशमेंट देंगे। यानी कि हमने बच्चे को शाबाशी दी तो बच्चा वही बिहेवियर रिपीट करेगा, और अगर हम चाहते हैं कि बच्चा कोई बिहेवियर रिपीट ना करे, बच्चा शैतानी ना करे, बच्चा उद्यम ना मचाए, तो हम उसको पनिशमेंट दे देंगे, बात ख़त्म। तो इस तरीके से हम बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ बाय रिवॉर्ड और बाय पनिशमेंट। लेकिन एल्बर्ट बंडूरा पूरी कहानी को चेंज कर देते हैं। एल्बर्ट बंडूरा बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, बच्चे ऑब्जर्वेशन से और इमिटेशन से भी चीज़ों को सीखते हैं। तो एल्बर्ट बंडूरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बताएंगे जिसको बोला जाता है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। 1961 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये एक रिवॉल्यूशन लेके आ गया था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इससे पहले ये बोला जाता था कि इंसान जो होता है वो किसी भी तरीके की मेंटल प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करता किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। उसको रिवॉर्ड दो, पनिशमेंट दो, काम खत्म, वो सीख जाएगा। लेकिन यहाँ से इस बात का खुलासा हुआ कि हम कुछ मेंटल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, हम अटेंशन, मेमोरी, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी कंसेप्ट को सीखते हैं या किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं रिवॉल्यूशन निकल के आता है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्बर्ट बंडूरा। ओके, अब आप देख पाएंगे इन्हीं की स्टडीज़, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफ़ी सारी स्टडीज़ भी की जाती हैं। जैसे कि निमहांस का आपने नाम सुना होगा। निमहांस ही बताता है कि बच्चे हु फ्रिक्वेंटली वॉच वॉयलेंट टीवी शो, एग्जाम्पल सब हिंदी सीरियल्स और एक्शन कार्टून्स, दे वर मोर लाइकली टू शो फिजिकल एग्रेशन। काफ़ी सारे इवेंट, काफ़ी सारी न्यूज़ भी आपने देखी होंगी कि बच्चे जैसे सुपर हीरो देखते हैं, जिस तरीके के टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं, फिर वैसा ही बिहेवियर इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। इसी कंसेप्ट को एल्बर्ट बंडूरा ने क्या बोला? ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और काफ़ी सारे घरों में भी आप देखेंगे, जैसे ये रियल एग्जांपल भी आप देख पाएंगे। घरों में आपने देखा होगा, अगर बच्चा देखता है इफ़ चाइल्ड सीज देयर पेरेंट्स टचिंग एल्डर्स फीट फॉर ब्लेसिंग, तो बच्चा भी उसी तरीके का बिहेवियर रिपीट करना शुरू कर देता है। वो पूछेगा नहीं क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व किया उसने कि उसके माँ बाप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं एल्डर्स को, तो बच्चों ने भी रिस्पेक्ट दिखाना शुरू कर दिया जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स। तो आप देखेंगे कि ऐसा होता है। अब इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, एल्बर्ट बंडूरा करते हैं एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। आप देख पाएंगे ये इस तरीके की बोबो डॉल है, इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये कुछ बच्चों को पार्टिसिपेंट्स की तरह इकट्ठा करते हैं। तो करीब 72 बच्चों को लिया जाता है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। उन 72 बच्चों में से 36 बॉयज़ हैं, 36 गर्ल्स हैं, क्योंकि ये देखना चाहते थे कि वॉयलेंस या हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जेंडर पे क्या इम्पैक्ट निकल के आता है। बॉयज़ फिजिकली एग्रेशन ज़्यादा दिखाएंगे या गर्ल्स ज़्यादा दिखाएंगी, कौन ज़्यादा वर्बल एग्रेशन दिखाएगा, तो इस चीज़ को भी वो ऑब्जर्व करना चाहते थे। तो इन्होंने 36 लड़के और 36 लड़कियां इस एक्सपेरिमेंट में लिए
और इन 72 बच्चों को इन्होंने 3 ग्रुप में बांटा। आप देख पाएंगे 24 बच्चे, 24 बच्चे और 24 बच्चे। अब ये जो 24 बच्चे हैं ये देखेंगे एक एग्रेसिव रोल मॉडल को, यानी कि ये जो 24 बच्चे हैं ये इनको एक ऐसे कमरे में रखा जाएगा जहाँ पर एडल्ट बोबो डॉल के प्रति एग्रेशन दिखा रहा है, जो मैंने आपको भी दिखाया था। और इन 24 बच्चों को एक ऐसे रूम में रखा जाएगा जहाँ पे कोई एडल्ट उस बोबो डॉल से कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाता, और इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, इनके साथ बस कंपैरिजन किया जाएगा। तो ये एक बेसलाइन है समझने के लिए कि इनके अंदर एग्रेशन आता है या नहीं आता है। तो आई होप इट इज़ गेटिंग क्लैरिटी कि इनको रखा गया एक ऐसे कमरे के अंदर जहाँ पर इनको कुछ ऐसे एडल्ट दिखाए जाएंगे जो एग्रेशन शो कर रहे हैं, और इनको रखा गया एक ऐसे कमरे में जहाँ पर एडल्ट कोई भी एग्रेशन नहीं शो कर रहे हैं टुवर्ड्स बोबो डॉल। इसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहला एग्रेसिव मॉडल ग्रुप 24 बच्चे जो मैंने आपको अभी बताया। तो इन 24 बच्चों को, यानी कि इन बच्चों को एक ऐसे ग्रुप में रखा गया जहाँ पर एडल्ट हिट कर रहे हैं, एडल्ट पंच कर रहे हैं बोबो डॉल को, एडल्ट किकिंग एंड शाउटिंग फ्रेसेस लाइक सॉक हिम इन द नोज, हिट हिम डाउन, इस तरीके से बोबो डॉल को बोल रहे हैं। और कुछ बच्चे, यानी कि दूसरा जो ग्रुप था, उनको वॉच एन एडल्ट प्ले क्वाइटली एंड नाइसली विद द बोबो डॉल, तो ये एग्रेशन नहीं दिखा रहे हैं। और ये कंट्रोल ग्रुप हो गया ताकि हम इससे कंपेयर कर सकें। नो एडल्ट मॉडल वाज शोन, चिल्ड्रंस वर जस्ट टेकन डायरेक्टली ऑन द प्ले रूम। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप होता है। अब जब फाइंडिंग्स देखी गई, जब इस पर समझ में आया कि क्या क्या निकल के आता है, तो हमें देखने को मिला गया कि बच्चे जिनको हमने एग्रेसिव एडल्ट दिखाया था, यानी कि वो बच्चे जो पहले वाले ग्रुप में थे, जो देख रहे थे कि एडल्ट्स कैसे बोबो डॉल के प्रति एग्रेशन दिखा रहे हैं, उन बच्चों के अंदर ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिला गया। वर मोर लाइकली टू इमिटेट एग्रेसिव बिहेवियर बोथ फिजिकली एंड वर्बली। और इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि बॉयज़ वर मोर एग्रेसिव देन गर्ल्स, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग अ मेल मॉडल। तो आप देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। और ये भी क्यों होते हैं? क्योंकि बचपन से आप देखोगे जेंडर रोल्स डेवलप हो जाते हैं। आप देखोगे बचपन से हमारे घरों में सिखाया जाता है कि एक लड़के का बिहेवियर कैसे होगा, एक लड़के का जेंडर रोल क्या है, एक लड़की का जेंडर रोल क्या है, और उसी की बेसिस पर उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, उसी की बेसिस पर उसकी पूरी की पूरी जेंडर आइडेंटिटी बनती है। और इसी वजह से आप देखोगे बॉयज़, लड़कों ने देखा है कि उनके फादर कैसे बिहेव करते हैं, उनके फादर जनरली डोमिनेंट टेंडेंसीज होती हैं उनके फादर की कुछ मस्कुलिन आदतें हैं, ठीक है, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ऐसा देखा है लड़कों ने। तो इसी वजह से देखा गया यहाँ पर कि वो ज़्यादा एग्रेसिव थे देन गर्ल्स, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग अ मेल मॉडल। तो यहाँ से समझ में आया कि बच्चे जो नॉन एग्रेसिव ग्रुप में थे और जो कंट्रोल ग्रुप में थे, उनमें काफ़ी कम एग्रेशन था या फिर एग्रेशन था ही नहीं। इसका मतलब जिन बच्चे को दिखाया गया मॉडल, उनके अंदर था एग्रेशन, यानी कि ऑब्जर्व करके हम बच्चों के अंदर एग्रेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि एग्रेशन कैन बी लर्न। ठीक है, पहली बात हमको ये समझ में आई कि अगर आप मीडिया, वायलेंस या घरों में या अपने घरों में जो भाई बहन होते हैं, अगर वो एग्रेशन दिखाते हैं तो बच्चों का एग्रेशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये प्रूवन फैक्ट है। सोशल मीडिया पे अगर एग्रेशन होता है, सोशल मीडिया पर अगर हमेशा ऐसे प्रोग्राम आते रहेंगे जहाँ पर एग्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं, तो बच्चों के अंदर भी एग्रेशन क्रिएट हो जाता है। और वहीं अगर आप देखेंगे, इसी में ही एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग और भी, अभी तक इनसे पहले इनका जो एक्सपेरिमेंट था उससे पहले ऐसा माना जाता था कि हम कुछ भी करते हैं, हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसके अंदर हमारी मेंटल प्रोसेस का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। लेकिन यहाँ से ये समझ में आया कि अगर बच्चा ऑब्जर्व करके देख रहा है तो डेफिनेटली एक बच्चा अटेंशन पे करेगा। ठीक है, अगर बच्चा अटेंशन पे करेगा उसके बाद उसको अपने अंदर लेगा, रिटेंशन करेगा और फिर उसको रिप्रोड्यूस करेगा। और रिप्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर डिज़ायर, उसके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए, तभी तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो बच्चा अटेंशन, रिटेंशन, रिमेंबर और ये सारे काम करता है। अब अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये सब क्या होती हैं? दीज आर नथिंग बट अवर मेंटल प्रोसेस। इसका मतलब कॉग्निशन का भी, कॉग्निटिव का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स निकल के आती हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। अब आप देख पाएंगे ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट निकल के आया, इसने क्या बताया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट तक बात नहीं बनती। मीडिया, टीवी, पेरेंट्स, ये बच्चों का बिहेवियर शेप करते हैं। हमारी एजुकेशन प्रैक्टिसेस
बच्चों का बिहेवियर बनाएंगी, हमारी पेरेंटिंग बच्चों का बिहेवियर बनाएंगी, हमारी मीडिया और थेरेपी जो जिससे कि दी जाती है, ये सब में आप कह सकते हैं कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे हमारा पेरेंटिंग, ओके, तो घरों में मैंने आपको बताया कि जैसा माहौल होगा वैसा ही माहौल बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर घर में मान लीजिए माँ बाप हैं, अगर वो किसी एल्डर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हैं तो बच्चा भी रिस्पेक्ट दिखाएगा। अगर माँ बाप किसी गरीब के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं या कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखाते हैं तो बच्चे के अंदर भी उसी तरीके की वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। सेम आप देखेंगे मीडिया वॉयलेंस, अगर बच्चे को रिपीटेड तरीके से एक्सपोज किया जाएगा वॉयलेंस से तो बच्चे के अंदर भी वॉयलेंट टेंडेंसीज डेवलप हो जाएंगी। आप देख सकते हैं जो ब्रेन वॉशिंग होती है कुछ बच्चों की, बचपन से ही उनको सिखाया जाता है, वो एल्बर्ट बंडूरा के कंसेप्ट से हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही नेगेटिव वैल्यूज़, उनको बचपन से ही वॉयलेंस सिखाया जा रहा है। तो अगर आप बचपन से ही वॉयलेंस सिखाओगे तो उनके अंदर भी वॉयलेंस वाली टेंडेंसीज क्रिएट होंगी, और आप बचपन से ही अगर पॉजिटिव वैल्यू सिखाओगे उनको तो उनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ क्रिएट होंगी। तो आप इस तरीके से GS4 में हम जो पढ़ते हैं एथिक्स के पेपर में कि वैल्यूज़ के बारे में एक टॉपिक है, तो वहाँ पर भी हम इसको कोट कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसको पढ़ाया जाता है कैसे बंडूरा बताते हैं वैल्यूज़ को इनकलकेट कराना। इसी तरीके से आप देखेंगे एजुकेशन, तो जिस तरीके का हमारा एजुकेशन होगा, जैसा हमारा एजुकेशन करिकुलम है, उसके थ्रू भी हम काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया में एजुकेशन, आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे जेंडर बायसेस हैं, तो बच्चे के अंदर वैसी वैल्यूज़ निकल के आती हैं। आप देखेंगे एक डॉक्टर का पोर्ट्रे हमेशा दिखाया जाता है एक मेल के द्वारा, वेयर एज पोर्ट्रे ऑफ अ नर्स और अ मेड इज़ ऑलवेज गिवन बाय द फीमेल। तो बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, एक आर्मी मैन या पुलिस मैन का पोर्ट्रे हमेशा मैन के द्वारा देखा जाएगा, तो बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें समझ में आएंगी, उसको लगेगा कि हाँ कि ऐसा ही होता है, और फिर वो हमेशा चलता रहेगा। तो बचपन में ही, चाइल्डहुड में ये सब चीज़ों को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है वो क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर जैसा हम उनको सिखा देंगे उस पर्टिकुलर एज के अंदर, वैसा ही वो सीखते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से टीचर्स एंड रोल मॉडल्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट प्रो सोशल बिहेवियर। टीचर्स को या पेरेंट्स को एक रोल मॉडल बनना है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू उन्हें काइंडनेस और अच्छी चीज़ें सिखानी है बच्चों को। अगर वो इसमें हेल्प करेंगे तो बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट होंगी। तो आप देख पाएंगे सब जगह आपको इनकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो एल्बर्ट बंडूरा का कंसेप्ट जो होता है उसको आप यूनिवर्सल अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी जगह आप उसको बता सकते हैं। अब एल्बर्ट बंडूरा ने ये कंसेप्ट बताया कि हम चीज़ों को देख देख कर सीखते हैं। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और किया। अब उनके सामने एक डायलेमा क्रिएट होता है कि अगर ऐसा होता है कि चलो हमने मान लिया ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सब जगह लिखा होता है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे मीडिया में शो भी होता है, सब जगह आपको दिखाया जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वाई डू सम स्मोकर्स क्विट एंड अदर्स डोंट। हमारे पास काफ़ी सारे पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं यूपीएससी में या अलग जगह पे आप देखेंगे। फिर ऐसा क्यों होता है कि वाई डू सम स्टूडेंट सक्सीड डेस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, वाई डू सम पेशेंट्स फॉलो ट्रीटमेंट प्लान्स एंड अदर्स ऑफन इग्नोर देम। जबकि जो देखी जा रही है चीज़ वो तो सबके लिए सेम है, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये देखने वाला इंसान सारे लोग एक ही हैं, ये तो मैसेज आ रहा है आपके सामने, लेकिन फिर भी कुछ लोग छोड़ते हैं और कुछ लोग नहीं छोड़ते। अगर मान लीजिए एक अस्पताल के अंदर 20 मरीज हैं, 20 मरीज देखते हैं किसी इंसान को कि उसने इस तरीके से अपना ट्रीटमेंट लिया और इस तरीके की प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके वो ठीक हो गया, लेकिन 10 फॉलो करते हैं और 10 फॉलो नहीं कर पाते उस डाइट प्लान को या उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस। तो एल्बर्ट बंडूरा और डीप में जाते हैं, तो देखिए कितनी खतरनाक रिसर्च है इनकी, ये और डीप में जाएंगे और कहेंगे कि ऐसा इस वजह से होता है कि क्योंकि कुछ अंदर मोटिवेशनल सिस्टम है, हमारी कॉग्निटिव के अंदर, हमारी मेंटल प्रोसेस के अंदर कुछ और डीप डाउन चीज़ें हैं जो इसको बनाती हैं, और वो कंसेप्ट क्या होता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो एल्बर्ट बंडूरा सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट भी देंगे। अब सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, एक इंसान का बिलीफ अपनी खुद की एबिलिटी के ऊपर, उसको कितना कॉन्फिडेंस है। स्किल सेट नहीं है आपका, इट इज़ नॉट अबाउट स्किल्ड, हाउ स्किल्ड यू आर, इसका मतलब होता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर एबिलिटी टू अप्लाई दोज स्किल्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपको स्मोकिंग क्विट करनी है या कोई और भी काम करना है, तो आपके अंदर उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर सेल्फ एफिकेसी कितनी है।
उस पर्टिकुलर टास्क को लेकर आपके पास कितनी एबिलिटी है कि आप उसको मैनेज कर पाओ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो बताते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सेल्फ एफिकेसी है तभी काम बनेगा। जैसे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में सारे बच्चों ने एग्रेसिव वाला बिहेवियर इमिटेट नहीं किया, कुछ बच्चे अपने आप को कंट्रोल कर पाए बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। तो ये डीपर डाउन गए और ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। तो अगर इन्होंने बताया कि अगर आप देख पाए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, पीपल विथ हाई सेल्फ एफिकेसी आर मोर लाइकली टू टेक इनिशिएटिव। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको भरोसा है अपनी खुद की एबिलिटी के ऊपर, तो आप नए नए इनिशिएटिव ले सकते हो, परेशानियों से निकल सकते हो। और वहीं अगर लो सेल्फ एफिकेसी है तो जनरली हम अवॉइड करते हैं चैलेंजेस को, गिव अप कर जाते हैं ईजिली। तो यहाँ से बंडूरा के दो कंसेप्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक कंसेप्ट हो गया ऑब्जर्वेशन लर्निंग का और दूसरा कंसेप्ट हो गया सेल्फ एफिकेसी का। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो बंडूरा का निकल के आता है वो ये है कि बंडूरा बताते हैं अबाउट द रोल ऑफ मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव, इसका क्या इस्तेमाल होता है अगर हमें किसी भी चीज़ को सीखना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर साइकोलॉजी को लेकर या जीएस को लेकर आपके कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए। इसके अलावा आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है रिलेटेड टू साइकोलॉजी ऑप्शनल, कुछ भी छोटा बड़ा कोई भी आपको इशू निकल के आता है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। साइकोलॉजी को लेकर, एथिक्स को लेकर सारी अपडेट मिलेंगी आपको इस चैनल के ऊपर। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो साइकोलॉजी को लेकर अपडेट देता है, न्यूज़ पब्लिश करता है, रिलेवेंट न्यूज़ फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव आपको बताता है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।